जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहाए आंसू नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता। प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। छल, कपट, पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना। वो परीक्षा कठिन लेता है, मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झोरता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से, सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा।
तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आंख नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वे मत मस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसीलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका सपना नहीं है, वो आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है? जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, ग्लानि, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वो बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए, और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वो खुद ब खुद निर्मल होता जाता है। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था
सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरे के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है। उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना ले बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहां तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे जब कुछ हो जाएगा, जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुप जाती है अक्सर अपनों की ही बातें। गैरों में इतना दम कहां है कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे कितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारी ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वो जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं। वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। शायद इसलिए पीछे हूं क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती है। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह नहीं कर सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वो अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है, तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नाव में कूद जाता है,
और फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है जहां पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वो व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गए। इतने में फिर से समुद्र की जोर का तूफान आ गया और वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिसके कारण उस झोपड़ी में आग लग गई और वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया और उसकी जान फिर से बच गई। वो आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, और इतने में ही समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वो नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वो नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है और जैसे ही वो नाव चालक उस आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी मदद करते हुए अपने नाव में उसे बिठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वो व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जलती नहीं तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता। इसलिए ये कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वे आपको बुरा लग रहा है, परंतु वो सच में बुरा नहीं होता। अगर आज आपको लगता है कि जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। कमाल है ना। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कद्र नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले ही चल लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहते हैं, एक दिन वो खुद ही बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। जब मन खराब हो तब बुरा शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बात तो सिर्फ स्वयं के लिए की जाती है, दूसरों को केवल सलाह ही दी जाती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और केकई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल कर रखना। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं झेल सकते। सफलता का मिलना तो तय है, देखना यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद का निर्माण करना है। किसी में कोई भी कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करें। जो भी करना हो तो खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा इतिहास दुनिया याद रखती है।
व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपके निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर ही जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। अक्सर राज वही करता है जो कामयाब बन जाता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप आपकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताइए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त बता ही देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि तुम मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे हमेशा इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कद्र ना करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की ही मेहनत से मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना ही बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। ये जिंदगी है, यहां हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधा सटक लिया जाए। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूट लेती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वो चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाएं। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वो जरूर कीजिए। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ तो कहेंगे जरूर। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपने परवाह करने वाले को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना ही इतने मीठे बन जाओ कि कोई निगल जाए। आंसू आंख में लाया ना करो,
दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जगह जख्म सबको दिखाया ना करो। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर होके देखो। बात करना तो दूर, तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नाम और पहचान भले छोटी हो, पर अपनी होनी चाहिए। बात जब आपकी इज्जत पर आ जाए, तो चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं खाते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते हो, परमात्मा से इतनी शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वो पहले से ही कुछ बेहतर उसमें डालना चाहता हो। इसलिए कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंख अक्सर वहीं खुलती है जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सम्मान वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है, उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये कलयुग है। यहां इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि इज्जत उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा हो, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहां अंधेरा भी अपना सा लगे, उसी का नाम घर है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो बहुत पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किससे, कहां और क्या बात करनी है, ये अच्छे से पता हो। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में ही लगाना, क्योंकि आज का जमाना ऐसा हो गया है, अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे, तब समझना वक्त तुम्हारा है। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। हमेशा तारीफ करने वाले, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफर में अनजान से। एक घने जंगल में शाम का समय था और काले बादलों से ढके हुए आसमान के नीचे एक गर्भवती हिरण अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली गरजी और सूखे पेड़ पर गिरी। आसपास के पेड़ों में आग फैल गई। तेज लपटों के कारण उस हिरनी को घर छोड़कर भागना पड़ा। वो हिरनी बच्चों को जन्म देने के लिए नदी के पास आ गई और प्यास बुझाने के लिए वो नदी के किनारे गई। वैसे ही उसे बाईं और झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी निगाहों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उस पर तीर का निशाना साधे बैठा था। हिरनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने शिकारी को देखा तो वो और भी डर गई। जैसे ही वो भागने के लिए दाईं ओर मुड़ी, उसने देखा कि दाईं ओर झाड़ियों में खूंखार शेर घात लगाए बैठा था। एक तरफ शिकारी, दूसरी ओर शेर, और तीसरी ओर जलता हुआ जंगल, और चौथी और गहरी नदी। हिरनी के चारों ओर मौत थी। जान बचाने का कोई भी उपाय हिरनी के पास नहीं था। तब हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु निश्चित है तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं, फिर देखेंगे जो होगा। हिरनी शांत मन से बेधड़क पानी पीने लगी। हिरनी को पानी पीते देख शिकारी ने तीर खींच लिया, और जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला था, आसमान में तेज बिजली कड़की। शिकारी का हाथ कांपा, निशाना चूक गया और सीधा जाकर शेर के पंजे में जा लगा। शेर घायल हो गया। उसकी नजर शिकारी पर गई और शेर शिकारी पर हमला करने के लिए पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतने में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश से जंगल की आग बुझ गई। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरनी ने सर उठाया तो उसने देखा कि ना तो कोई शिकारी है और ना ही शेर। जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद ना किया और वहां से भाग गई।
वो सुरक्षित जगह पहुंची और 4 बच्चों को जन्म दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकारात्मकता में हमें कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हमको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से मुश्किल में गिर गए हैं, पर ऐसे समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दिलेरी से जो सही लगता है वो काम करते जाना चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो मन में आशा जागती है, और एक बार आशा जाग जाए तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। इसलिए कभी भी उत्तेजित मन से, परेशान मन से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोचकर अपना मन शांत करो। जीवन में कभी मुसीबत आए तो घबराना मत। गिरकर उठने वालों को ही बाजीगर कहा जाता है। विश्वास रखें भगवान कृष्ण पर, आपकी हर समस्या वो जरूर ठीक कर देंगे। मेरी सफलता को देखकर हैरान है बहुत सारे लोग। किसी ने भी मेरे पांव के छाले नहीं देखे हैं। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं, मंजीर दूर ही सही और घबराना नहीं, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितनी दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क होता है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, तभी खुद की ताकत पता चलती है। पानी की बूंद जब समुंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब यही बूंद पत्ते पर होती है तो ये मोती की तरह चमकती है। इसी तरह आपको भी ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल में गुरुवर अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचोगे तो आप ये महसूस करेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सबको समान रूप से अवसर देते हैं। यहां हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं, अनगिनत भंडार है जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही आप ये भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता है, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर भी वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये सब पाने से रोकती है? वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार। वो है हमारे खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत और हमारा मन। और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक हैं ही नहीं। और यही वो सूक्ष्म रहस्य है। अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरुवर ने कहा कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानने देता। लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरुवर यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरुवर से प्रश्न करता है, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मक का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह हर शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते रहते हैं। इसीलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो।
कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन ये भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरुवर ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हो तो आपको कुछ समझौते भी करने होंगे। जीवन का यही नियम है। अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से, पूरे दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल है और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा, अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव है और वह कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कई ज्यादा मजबूत हैं, और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगे आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है, और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबी से भर जाएगी। आप बुरी काम करके ये मत सोचो कि आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुराई ही बुराई दिखती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन के उन चीजों की अहमियत कराती है जो अभी हमारे पास है और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरुवर ने आगे बोलते हुए कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो, भगवान कृष्ण की तरह। दिन भर की भाग दौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो। एक शांति मन के साथ हमें अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूं, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूं। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झांकोगे उतना ही ज्यादा खुद को जानेंगे और अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनका व्यवहार समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात में परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए, और जो चीज खुशी दे उसे जरूर कीजिए। और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिए। जो दिल करे वो करो, खुद को बंधनों में मत बांधो। लेकिन हां, इस बात का भी ध्यान जरूर रखना कि मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपकी दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना, या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। ये मत सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा, जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम जिंदगी के उधेड़बुन में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है।
लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरुवर ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाए। गुरुवर ने आगे बोलते हुए कहा कि आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हो या कुछ गलत करते हो, तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको टोकती है, गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। ये देखो कि तो तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे। बजाय यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है, यह सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है, और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरुवर कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं कि शब्द तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं? इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना होता है। ऐसी बातें करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक चुभ जाए। साफ तो सभ्यता के साथ भी कहा जा सकता है ना। अगर आप क्रोध में हैं तब भी किसी को उल्टा सीधा कहने से बचो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपने आवाज में नम्रता रखो। जहां तक हो सके साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और आपको क्यों लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं? ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेगी। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को विनम्र और अंदर से शांत रखने का प्रयास कीजिए। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है, तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरुवर ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को न समझने वाला ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज है। प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिस दिल में प्रेम होता है वही दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी भी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकती। असल में प्रेम के अंदर वो ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करने से इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी जिससे आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर ही भागती हैं। वो चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर ले, लेकिन अंदर से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहां खुशी है वही प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरुवर ने अपना प्रवचन समाप्त किया।
और फिर सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्य में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने आप को देने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से जिंदगी बदलेंगे। इस वीडियो से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जैसे कि इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना और यह भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचे खींचता है। खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाई के बारे में याद दिलाते रहो, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने यह भी सीखा कि हमें अपने अंतर मन की आवाज भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियां, खूबियां, अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और यह याद रखिए कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आपने इस वीडियो में अच्छाई की और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में पहले से ही काफी बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमजोर बनाती है। इसीलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों पवित्र रखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने अंदर की बुराई को सिर मत उठाने दो। ये सब कुछ करना हमारे ऊपर ही तो है। जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की है, आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।